डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर टी20 में बरसे रन, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। सूर्य कुमार 82, ईशान ने 76 रन बनाए। फैंस बोले पैसा वसूल परफॉर्मेंस, चौक चौराहे पर लगा रहा जाम। नालंदा पार्ट 2 पर कांग्रेस ने सरकार से पूछे 10 सवाल। पहले से जगह तय थी तो निर्माण क्यों नहीं कराया? साव मूड़त से जवाब मांगा। रायपुर में हॉलीवुड प्रोड्यूसर मोहित साहू ने गर्लफ्रेंड को पीटा। पीड़िता अस्पताल से डिस्चार्ज, लेकिन शिकायत कराने थाने नहीं पहुंची। 26 जनवरी तक एयर इंडिया की रायपुर दिल्ली उड़ानें रद्द। गणतंत्र दिवस के कारण एयरलाइन ने किया निर्णय। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे में बढ़ेगी गर्मी, 3 अंश तक बढ़ेगा तापमान। 2 दिन मौसम ड्राई, सुबह रात में ठंड रहेगी, कुछ इलाकों में धुंध छाई रहेगी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। एमसीबी जिले में नशीली दवाओं और इंजेक्शनों का बढ़ता जाल अब एक गंभीर सामाजिक संकट बन गया है। मनेंद्रगढ़ के विवेकानंद कॉलेज परिसर और चिरमिरी के सार्वजनिक स्थानों पर बिखरी नशीली दवाइयों की खाली शीशियां और इंजेक्शन युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि बिना डॉक्टर के पर्चे की नशीली दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों की हरकतें पर नजर रखें ताकि उन्हें इस दलदल से समय रहते निकाला जा सके। बहुत इंजेक्शन और शीशी वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ कॉलेज है, यहाँ लड़की लड़के दोनों पढ़ने आते हैं और इस तरीके का अगर हो रहा तो बहुत गलत है। इसके बारे में मैं पुलिस प्रशासन और एसपी से आगे शिकायत करूँगा और जो इसमें लिप्त है, यहाँ जो कर रहे हैं, ऐसा दोबारा नहीं हो। यहाँ पे पुलिस को आना चाहिए, गश्ती देना चाहिए ताकि इस तरह जो कर रहा थोड़ा वो उनको भय हो, इस तरह का नहीं करें। एक कॉलेज है, पढ़ने लिखने का जगह है। आगामी पीढ़ी या भविष्य की पीढ़ी के लिए नशा तो बिल्कुल एक उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। और जैसा कि आपने अभी कहा तो इंजेक्टेबल ड्रग्स को लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों में जागरूकता की कमी है, तो हम लोग लगातार जागरूकता और स्वास्थ्य शिक्षा लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र भी कार्य कर रहा है और हमारे 220 बिस्तरी सिविल हॉस्पिटल में भी एक ओएसटी सेंटर चालू है जिसमें कि जो इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बिल्कुल मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि इस तरह के नशे से बिल्कुल दूर रहें और युवा पीढ़ी खास तौर से माता पिताओं से भी एक आग्रह है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं और इस तरह का नशा को जो है प्रतिबंधित किया। तो बिल्कुल भी हमने ज़ीरो टॉलरेंस नीति मेरी तरफ से सभी हमारे थानेदारों को, सभी स्टाफ को मैंने ये हर क्राइम मीटिंग में या हर डीएसआर मीटिंग में मैं निर्देश देती हूँ कि नशे के प्रति हमें ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनानी है। इसके लिए लगातार हम लोग जैसी भी सूचना प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है, हम लोग इंजेक्शन के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और बच्चों को भी इसको बैठ के समझाइश देने की आवश्यकता है कि अगर कोई इस तरीके से नशे में लिप्त हो रहा है, नशा बेच रहा है, इंजेक्शन बिकवा रहा है या किसी भी तरीके से कोई भी अवैध मादक पदार्थ बिकवा रहा है तो उसकी जानकारी आप अपने नियरेस्ट थाना में ज़रूर दें। हम इसमें अवश्य रूप से कार्रवाई करेंगे। बहुत इंजेक्शन और शीशी वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ कॉलेज है, यहाँ लड़की लड़के दोनों पढ़ने आते हैं और इस तरीके का अगर हो। रायपुर प्रसूलीडीह के सड्डू आमा सिवनी क्षेत्र में नवयुवक संघ द्वारा आयोजित 7 दिवसीय अखंड भागवत महापुराण का भव्य शुभारंभ हुआ। बजरंगबली मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पिछले 5 वर्षों से जारी इस आयोजन का उद्देश्य समाज में धार्मिक चेतना और भाईचारा बढ़ाना है। यात्रा के समापन के बाद अब सप्ताह भर क्षेत्र में भागवत कथा और भजन कीर्तन की अमृत वर्षा होगी।
रायपुर में अटल नगर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में 3 दिवसीय रायपुर साहित्य उत्सव का शानदार शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस आयोजन का उद्घाटन किया। उत्सव में डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र और शिखा वार्ष्णेय जैसे 120 साहित्यकार शामिल हो रहे हैं। 25 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में 42 सत्रों के साथ साथ प्रसिद्ध अभिनेता मनोज जोशी के नाटक चाणक्य का विशेष मंचन भी होगा। आज बसंत पंचमी का दिन है। सबसे पहले मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। माता सरस्वती से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में बना रहे। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बसंत पंचमी के दिन हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि 3 दिवसीय इसका आयोजन हुआ है। और शुभारंभ करने के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनके कर कमलों से साहित्य उत्सव का शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिनों तक चलने वाला है। और इसमें पूरे देश और प्रदेश से प्रख्यात साहित्यकार उपस्थित हुए हैं। उनके साहित्यों का यहाँ पर गंगा बहेगी 3 दिनों तक और साहित्य प्रेमी भी आएंगे, उसका भी लाभ उनको मिलेगा। और आज रायपुर गांव मेरा बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज से पुलिस कमिश्नरी भी शुरू हो गई है। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की बोली, छत्तीसगढ़ की उपलब्धि, रजत वर्ष है छत्तीसगढ़ के गठन का। उस पर इतना सुंदर और भव्य कार्यक्रम देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। और छत्तीसगढ़ किस रूप में तेजी से प्रगति कर रहा है, कि अपनी अलग पहचान बना रहा है। और देश में बहुत जगहों पर आजकल लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं। मैंने अपने बोलते समय उल्लेख किया कि एक अनुमान के अनुसार 300 से अधिक आयोजन हो रहे हैं, पर जिसमें इतनी स्थानीयता, इतनी अपनी निजी संस्कृति छत्तीसगढ़ की, वो सब कुछ दिखे। वो आज बसंत पंचमी का दिन है। छत्तीसगढ़ में धान के नुकसान के लिए चूहों को जिम्मेदार ठहराने पर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। मनेंद्रगढ़ धान केंद्र पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समिति प्रबंधक को प्रतीकात्मक रूप से पिंजरा सौंपा। नेताओं का आरोप है कि सरकार 4 पैर वाले चूहों का बहाना बनाकर 2 पैर वाले भ्रष्ट चूहों को बचा रही है। कांग्रेस ने धान खरीदी और भंडारण में हुए कथित घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, पूरे प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में किस तरीके से धान खरीदी केंद्रों में भ्रष्टाचार हो रहा है। चूहों का नाम बदनाम कर धान खरीदी केंद्रों में बंदरबाट और मनमानी की जा रही है। इसी के संदर्भ में आज कांग्रेस के सभी आदरणीय वरिष्ठ जन, सभी नेता, सभी पार्षद, सभी मिलकर धान खरीदी केंद्र आए थे और हमने प्रबंधक को यहाँ जाली भेंट की है चूहे पकड़ने में। 4 पैर वाले चूहों से नहीं डर रहे हैं हम लोग। के जो हमारे नेता हैं उनका ये कहना है कि 4 पैर वाले चूहे किसी प्रकार का भी नुकसान एक प्राकृतिक नुकसान है, लेकिन जिस प्रकार धान में घोटाला करते हुए ये 4 पैर वाले चूहों को बदनाम करते हुए 2 पैर वाले चूहे जो पूरे प्रदेश में धान में घोटाला कर रहे हैं, हम उसके लिए आज सचेत करने आए हैं। आप लोग तो खुद देख रहे हैं, मीडिया से हैं, पत्रकार हैं सभी, कि किस तरह से धान खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। पिछले साल भी इसी तरह से भ्रष्टाचार हुआ और कितने करोड़ों रुपए खा गए और चूहे के नाम से। तो उसी बात पे हम लोग आज चूहेदानी प्रबंधक को दे के हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पार्षद हैं, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष, तो सभी हमारे यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी लोग आज यहाँ पे चूहेदानी देने आए हैं प्रबंधक को, कि फिर से ये ब्लेम न लगाया जाए कि चूहे खा गए। जो अभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि 4 पैर वाले 2 पैर वाले खा रहे हैं, 4 पैर वालों को बदनाम कर रहे हैं, तो हम लोग स्पेशल चूहेदानी दे रहे हैं कि भाई 2 पैर वाले ना खाएं, 4 पैर वाले खाएं तो एक बार चलेगा। तो यही रोक लगाने के लिए जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसी के लिए आज हमारी कांग्रेस पार्टी कृषि उपज मंडी में यहाँ पे आई है और प्रबंधक को चूहेदानी दी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।